प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दिल दहला देने वाली खबर इस समय हल्द्वानी से निकलकर सामने आ रही है। हल्द्वानी के अंदर दोस्तों एक जगह जिसका नाम मलिक बगीचा है और ये पूरा जो इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका बताया जाता है, जहां पर मस्जिद और मदरसे में बुलडोजर चलने के बाद प्रशासन ने मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाकर मदरसा और मस्जिद को मिशमार कर दिया। और उसके बाद दोस्तों स्थिति बेकाबू हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ जानकर आपके कलेजा भी थर्रा जाएंगे। खुद पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी किया है। खबरों में ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया है। अब समझ सकते हैं हालात कितने गंभीर हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू भी लागू हो गई है। चलिए दोस्तों, आज इसी पर हम बात करने जा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अदबन गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो में बने रहे, अंत तक बने रहे। आज का मामला बेहद ही गंभीर मामला है दोस्तों, और जो लोग हैं पूरे देश की निगाहें हल्द्वानी की तरफ टिक गई है। चूँकि हालात गंभीर हैं, स्थिति बेहद नाजुक चल रहा है, और ऐसे में सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम अनुरोध करना चाहेंगे, अगर हल्द्वानी की जनता अगर इस वीडियो को अगर देख रही है तो मैं सभी से संयम बरतने की गुजारिश करूंगा कि आप लोग संयम बरते। प्रशासन से उलझे नहीं, बल्कि अपनी अगर लड़ाई है तो उसको लड़ना है तो संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठाए। कोई भी ऐसा काम ना करे जो संविधान का उल्लंघन करता हो दोस्तों। और ये अपील सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि प्रशासन से भी हमारी अपील है। चलिए पूरे मामले को देखते हैं कि क्या कुछ हुआ। पिछले दिनों दोस्तों मलिक बगीचा स्थित मस्जिद और मदरसे में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मस्जिद और मदरसे को तोड़ दिया। प्रशासन का दावा है कि मस्जिद और मदरसा जहां पर बना है वो रेलवे की जमीन है, रेलवे की भूमि है, और मुसलमानों ने अतिक्रमण करके उसको बनाया है, ये उनका मानना है। अब दोस्तों एक ज़माने से मस्जिद है, मदरसा है, वास्तु स्थिति क्या है ये जांच के उपरांत स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मदरसे और मस्जिद पर जिस तरीके से देश भर में बुलडोजर का कार्रवाई हो रहा है उससे मुसलमान बहुत चिंतित हैं। और हल्द्वानी में दोस्तों जिस तरीके से मदरसे और मस्जिद को तोड़ दिया गया, उसके बाद जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो रिपोर्टें निकलकर सामने आ रही है, इससे जो जनता थी, आम जनता भड़क गई। और उसके बाद क्या था कि पथराव की स्थिति पैदा हो गई। पथराव की स्थिति पैदा हुई तो उसके बाद प्रशासन ने, जो स्थानीय प्रशासन थी दोस्तों, जो वहाँ पर दल बल के साथ जो प्रशासन पहुँची हुई थी, उन्होंने हवाई फायरिंग भी किया है। हवाई फायरिंग की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं दोस्तों। साथ ही साथ स्थिति और गंभीर हो गया। प्रशासन के कई लोग घायल बताए जाते हैं। पथराव की में कई प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, और आगजनी की खबरें भी निकलकर सामने आई है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि खुद उत्तराखंड सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ा, मीटिंगें करनी पड़ी, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों शूट एंड साइट के भी ऑर्डर दे दिया है। यानी देखते ही, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो हल्द्वानी की सही बातें हैं, सही घटना है, वो बाहर न जाए या ये मामला ज़्यादा फैले नहीं, ज़्यादा भड़के नहीं, इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, ताकि जो भी मामला आजकल होता है नेट से ही आगे फैलता है, जानकारी भी आगे जाती है, सही हो गलत हो, हर तरह की जानकारी नेट के जरिए ही लोगों तक पहुँचता है। तो ऐसे में प्रशासन ने इंटरनेट को बंद कर दिया है हल्द्वानी में, और कर्फ्यू भी लगा दिया है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जहां इंटरनेट बंद हो, जहां कर्फ्यू लग गया हो, तो वहां की हालत बिल्कुल चिंताजनक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हल्द्वानी के लिए दुआ करें,
जुमा है। हल्द्वानी के लिए दुआ करें, देश की जनता के लिए दुआ करें, उत्तराखंड के लिए दुआ करें कि जो स्थिति बन गई है वो बड़ा तनावपूर्ण है, बड़ा अफसोसनाक है, वो स्थिति खत्म हो जाए। लेकिन जिस तरीके से मस्जिद मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, कहीं न कहीं मुसलमान उससे बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता इमरान प्रतापगढ़ी, जो माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है और पूरी जनता से, जो वहाँ की जनता है, हल्द्वानी की जनता है, उनसे संयम बरतने का अपील किया है। साथ ही साथ जो पुष्कर सिंह धामी की सरकार है उसको आड़े हाथों में लिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वो काम कर रही है वो बिल्कुल चिंताजनक तरीके से काम कर रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने हल्द्वानी के लोगों से संयम बरतने का काम किया है। साथ ही साथ प्रशासन से भी उन्होंने अपील किया है कि वो सही तरीके से इस मामले को और संवैधानिक तरीके से इस मामलों को हैंडल करे। लेकिन स्थिति यह है दोस्तों कि हल्द्वानी की स्थिति अभी ठीक नहीं है, गंभीर हो गई है और इसका वजह, इसका सबब बुलडोजर से मस्जिद को तोड़ना, मदरसे को तोड़ना है। दोस्तों, हल्द्वानी की जो स्थिति है उसका जिम्मेवार कौन है? आप इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? हल्द्वानी की जनता को मानते हैं या मस्जिद और मदरसे को तोड़ने को मानते हैं? आप कमेंट में हमें बताएं। दोस्तों, हिंदुस्तान की स्थिति आप देख सकते हैं, जहां पर हमने देखा कि बड़े बड़े फैसले आस्था के बुनियाद पर हो गए। आस्था के बुनियाद पर ऐसे ऐसे फैसले हो गए जो आज तारीख बन चुकी है। तो क्या मस्जिद और मदरसा मुसलमानों का आस्था का केंद्र नहीं है? क्या मस्जिद और मदरसा, मुसलमान मस्जिद और मदरसा से जुड़े नहीं हैं? मुसलमानों का आस्था क्या आस्था नहीं है? क्या मस्जिद और मदरसा या मंदिर, गुरुद्वारे को, ज़मीन को जो बन चुके हैं, क्या प्रशासन को उन ज़मीनों को आस्था के बुनियाद पर छोड़ देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएंगे दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, हमारी छत पे सिर्फ तिरंगा रहने दो। इन्हीं जुमलों के साथ आज के इस वीडियो में हम विदा लेंगे दोस्तों। जितना हो सके इसको आगे शेयर करें और संयम बरतें। शुक्रिया, आदाब।